Number 275 H index 2, and if we haven't done H index, so I would say कि पहले वो क्वेश्चन कर लो, so that would be a little bit easier. ठीक है, यहाँ पे एक लाइन और ऐड हो जाती है, that is you have to do this in logarithmic of time. ठीक है, log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए कोड की, तभी जाके एक्सेप्ट होगा. अगर ये n हो रही है या फिर n log n हो रही है तो उसमें दिक्कत आ सकती है. गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर, साइटेशंस नाम की एक एरे गिवन होगी और वहाँ पे जो आई है, मतलब जो हर इंडेक्स पे नंबर है, दैट इज़ साइटेशन ऑफ द ऑथर या रिसर्चर या जैसे भी है, जैसे उसने पब्लिश करें पेपर, उसके अकॉर्डिंग साइटेशंस गिवन होंगी. एंड दैट इज़ ऑल्सो इन नॉन असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सॉर्टेड ऑर्डर में 0 1 2 3 4. ठीक है. रिटर्न द रिसर्चर्स एच इंडेक्स. सो डिफ़िकल्टी इज़ अबाउट understanding what is H index. So H index is defined as the maximum value of H such that the given researcher has published at least H papers that have been cited at least H times. ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं with help of a example. Suppose ये वो citations आ रहे हैं एंड इस पेपर के लिए 0 साइटेशंस है, इस पर्टिकुलर पेपर के लिए 5 साइटेशंस है उस रिसर्चर के पास. तो अब उसका एच इंडेक्स क्या चीज़ है? एच इंडेक्स वो मैक्सिमम नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर हमने ले लिया 2. ठीक है, अब उसके 2 से 2 पेपर एटलीस्ट ऐसे हों जिनका साइटेशंस 2 हो या 2 से ज़्यादा हो. तो वी हैव एटलीस्ट 2 पेपर्स जिनका साइटेशंस 2 है या 2 से ज़्यादा है. इस बार ज़्यादा है, ठीक है, बट वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम दैट नंबर. ठीक है, हम 3 देखते हैं. तो 3 के लिए 3 पेपर ऐसे होने चाहिए जिनका साइटेशंस 3 हो या 3 से ज़्यादा हो. तो वी हैव 3 पेपर्स जिनका साइटेशंस 3 है या 3 से ज़्यादा है. ठीक है, तो इसका आंसर 3 होगा. व्हाट इफ़ वी टेक 4? तो 4 के लिए 4 पेपर्स ऐसे होने चाहिए जिनका साइटेशंस 4 हो या 4 से ज़्यादा हो. तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 पेपर्स हैं, तो इसलिए 4 आंसर है नहीं और इस केस में 3 आंसर हो जाएगा. तो हम इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लेते हैं. यार देखो, इस जो एरे हमें गिवन है इसका साइज़ क्या है? इसका साइज़ है 5. व्हाट इफ़ क्या हमारा मतलब पॉसिबल आंसर 6 हो सकता है? क्या हमारा पॉसिबल आंसर 6 हो सकता है? अब 6 के लिए क्या चाहिए? 6 पेपर्स ऐसे होना चाहिए जिनका साइटेशन 6 हो या 6 से ज़्यादा हो. बट हमारे पास 6 पेपर्स तो है ही नहीं, तो 6 तो पॉसिबल आंसर किसी भी टर्म्स में नहीं हो सकता. 7 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता और इन्फिनिटी तो कोई भी नंबर नहीं हो सकता. तो मैक्सिमम पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है? इस केस में 5 हो सकता है. अब 5 कैसे होगा? सपोज साइटेशंस हर पेपर के लिए 1 होती, तो उस केस में हमारा 5 आंसर हो सकता था? नहीं हो सकता. उस केस में तो 1 ही आंसर होता. बट सपोज़ यहाँ पे 1 की जगह सब पेपर्स में साइटेशंस 5 होती, उस केस में हमारा आंसर मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? जो हमें एरे दे रखी है उसके साइज़ तक. फाइन, ठीक है. और मिनिमम आंसर कितना हो सकता है? मिनिमम आंसर हो सकता है कोई ऐसा पेपर प्रेजेंट ही ना हो जिसके लिए साइटेशंस इतनी है कि नहीं है. ठीक है, तो हमको ये पता चल गया जो मिनिमम आंसर है वो हमारा हो सकता है 1, और जो मैक्सिमम आंसर हो सकता है वो हमारा हो सकता है जो एरे का साइज़ है, यानी साइटेशंस का जो साइज़ है, इस केस में है वो 5. अब हमारे पास इतना हमें समझ आ चुका है कि यार हमको ना, हमने जो सर्च स्पेस होती है, सर्च स्पेस यानी कि आंसर 1 या 5 के बीच में ही लाई करेगा, हमने वो सर्च स्पेस कैलकुलेट कर ली. ठीक है, अब हमारा आंसर ये सर्च स्पेस में ही लाई करेगा. ईदर इट इज़ 1, ईदर इट इज़ 2, 3, 4, 5. ठीक है, हो सकता है 0 भी हो, तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है, अब हम पहले क्या चेक करेंगे? अब हम चेक करेंगे 0 के लिए. क्या हमारे पास 0 ऐसे पेपर्स हैं जिनके लिए साइटेशन 0 हो? तो ये 0 ऐसे पेपर्स हैं, उस केस में चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है, अब आते हैं 1 पे. क्या हमारे पास एक ऐसा पेपर है जिसका साइटेशन 1 हो या 1 से ज़्यादा हो? उस केस में हमारे पास 4 ऐसे पेपर हैं, तो 1 कुड बी पॉसिबल आंसर. फिर हम देखेंगे 2. क्या हमारे पास 2 ऐसे पेपर हैं जिसका साइटेशंस 2 या 2 से ज़्यादा हो? हमारे पास 3 ऐसे पेपर हैं. सही है, 2 भी आंसर पॉसिबल हो सकता है, बट वी आर सर्चिंग फॉर द मैक्सिमम 1. क्या 3 हो सकता है? लाइक 3 पेपर हमारे पास हैं ऐसे जिनका साइटेशंस 3 हो या 3 से ज़्यादा हो? हाँ, 3 पेपर्स हैं, तो 3 एक पॉसिबल आंसर हो सकता है. ठीक है, फिर 4 के लिए चेक करेंगे. 4 पेपर्स हैं ऐसे? नहीं है, तो उस केस में आंसर 3 है. बट हम क्या ऐसे लीनियर ऑर्डर में सर्च करके चेक करेंगे? नहीं, हम इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, लो पॉइंटर एंड हाई पॉइंटर. डेफिनेटली हम एक मिड कैलकुलेट करेंगे. मिड इस केस में वैसे तो 2 कैलकुलेट होगा, लो प्लस हाई.
ठीक है, इसके लिए 2 कैलकुलेट होगा। फिर हमने देखा यार 2 पे पॉसिबल है, तो 2 एक पॉसिबल आंसर है, तो आंसर को हम लिख लेते हैं 2, ठीक है। अब मैंने कहा कि 2 पॉसिबल आंसर है, हम हो सकता है इसके राइट हैंड साइड में और पॉसिबल आंसर्स हों, तो हम लो को अपडेट करके कर देंगे मिड +1। फिर हमने मिड कैलकुलेट किया, हम 4 के लिए चेक करेंगे, 4 आंसर है नहीं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स, कि भाई नहीं 4 तो पॉसिबल आंसर है नहीं। तो हम उस केस में क्या करेंगे, हाई को अपडेट करके कर देंगे मिड। सिंस हाई और मिड अब दोनों एक साथ है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, लूप को एंड कर देंगे, क्योंकि अब मिड फिर से 3 आने वाला है, ठीक है। अब 3 के लिए वैसे तो चेक कर सकते हो, ठीक है, तो हमने 3 के लिए चेक किया तो आंसर अपडेट हो गया 3। मैंने कहा ठीक है, आंसर हमारा 3 हो गया। बट अब इस केस में हमने इस वाली एरे में जो सर्च स्पेस में हम लगा रहे थे उसमें तो लॉग इन कर दिया, बट यहाँ पे कि आंसर ठीक है कि नहीं है उसमें हम लॉग इन कैसे करेंगे। सिंपल सी बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम 3 के लिए चेक कर रहे थे, है ना, तो हम कैसे चेक कर रहे थे, अगर हम सिंपली देखेंगे तो यहाँ पे नहीं है, हमें सिंपल एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, लीनियर ऑर्डर में सर्च करेंगे एंड एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। हमने देखा 3 3 से इक्वल है, नहीं है, 3 3 से इक्वल है, नहीं है, 3 3 से इक्वल है, यस, 3 3 से इक्वल है, यस, 3 3 से इक्वल है, इसने कहा यस। तो हमें क्या चाहिए कि हमें 3 ऐसे एलिमेंट तो चाहिए ही चाहिए, तो हम लास्ट के 3 एलिमेंट को चेक कर सकते हैं ना। और ये साइटेशंस भी सॉर्टेड ऑर्डर में है। हम यहाँ पे लॉगिन क्यों लगा रहे हैं, सॉरी लॉगिन नहीं, हम ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। अब इसको करके कैसे कर सकते हैं, अगर लास्ट से थर्ड इंडेक्स हमारी रेंज में आ रहा है, फॉर एग्जांपल 3 के लिए चेक कर रहे हैं, लास्ट से थर्ड इंडेक्स अगर हमारा 3 3 से बड़ा है तो हो सकता है इट इज़ अ वैलिड नंबर, है ना। अगर हम करते चेक 4 के लिए, तो हमको चाहिए कि 4 पेपर ऐसे हों जिनकी साइटेशंस 4 या 4 से ग्रेटर हो, यानी कि 4 ऐसे होनी चाहिए। बट हमने देखा कि यार 4th एलिमेंट फ्रॉम द लास्ट सिंस इट इज़ सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर ये 4th ही एलिमेंट छोटा हो रहा है तो यानी कि 4 नंबर तो पॉसिबल है नहीं, तो उस केस में हम सिंपल फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और चेक करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। तो कोड में भी यही है, यानी कि सिंपल बाइनरी सर्च है, और बाइनरी सर्च में भी यहाँ पे उसको यहाँ पे मतलब बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इट रिड्यूस डाउन टू लॉग ऑफ एन। तो ये है H इंडेक्स 2।